जय हिंद दोस्तों, कैसे हो लोग। उम्मीद करता हूँ सभी मस्त होंगे, अपने शिक्षण कार्य में व्यस्त होंगे। स्वागत है सभी का बीएड एंट्रेंस 2026 के एग्जाम में। आज हम करने वाले हैं सामान्य ज्ञान के बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन, जो कि 25 क्वेश्चन लिए गए हैं। क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है। प्रैक्टिस सेट पेपर आज 2 है। चैनल पर जो भी नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। और पहला क्वेश्चन है, 1857 के विद्रोह में कौन नहीं पकड़ा गया था? नाना साहेब, बहादुर शाह, तात्या टोपे, खान बहादुर खां। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। क्वेश्चन कह रहा है 1857 के विद्रोह में कौन नहीं पकड़ा गया? तो वह है नाना साहब। फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है, नाना साहब। 1857 के विद्रोह में नाना साहब को अंग्रेजों द्वारा नहीं पकड़ा जा सका। वह नेपाल चले गए थे। कहाँ चले गए थे? तो यह जो है नेपाल चले गए थे। नेपाल चले गए थे और उनका पता नहीं चल सका। सम्राट बहादुर शाह द्वितीय दिल्ली में पकड़े गए थे। बहादुर शाह जो द्वितीय था, यह कहाँ पकड़ा गया? दिल्ली में। यह दिल्ली में पकड़े गए तथा उन्हें रंगून भेज दिया गया। इन्हें जो है रंगून भेज दिया गया और जहां उनकी मृत्यु हो गई। तात्या टोपे को सिंधिया के एक सामंत ने अंग्रेजों के गिरफ्त में दे दिया था। तात्या टोपे को किसने गिरफ्तार करवाया था? तो वह सिंधिया के एक सामंत ने। फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है, नाना साहब। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पंचवर्षीय योजना के प्रारूप की रूपरेखा कौन तैयार करता है? योजना आयोग, वित्त आयोग, वित्त मंत्री, संसद। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जितने भी क्वेश्चन कराए जा रहे हैं सभी क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है। किसी ना किसी एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं। क्वेश्चन कह रहा है पंचवर्षीय योजना के प्रारूप की रूपरेखा कौन तैयार करता है? तो वह है योजना आयोग। फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है, योजना आयोग। पंचवर्षीय योजना के प्रारूप की रूपरेखा योजना आयोग तैयार करता है, जिसमें विभिन्न प्रकार की योजनाओं को पूरा करने का लक्ष्य रखा जाता है और जिसकी स्वीकृति राष्ट्रीय विकास परिषद प्रदान करती है। और योजना आयोग के अध्यक्ष कौन होते हैं? बार बार को एग्जाम में पूछा गया है। तो वह है पीएम यानी प्रधानमंत्री। फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है, योजना आयोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बेसिक शिक्षा से संबंधित है। माध्यमिक शिक्षा, प्राथमिक शिक्षा, उच्च शिक्षा, तकनीकी शिक्षा। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? बेसिक शिक्षा से संबंधित है तो वह संबंधित है प्राथमिक शिक्षा। सेकंड ऑप्शन करेक्ट है, प्राथमिक शिक्षा। बेसिक शिक्षा का संबंध प्राथमिक शिक्षा से होता है और प्राथमिक शिक्षा का सबसे पहले प्राथमिकता हंटर कमीशन में प्रदान किया गया था। प्राथमिक शिक्षा का सबसे पहले प्राथमिकता कहाँ पर प्रदान किया गया? तो वह है हंटर कमीशन में। हंटर कमीशन में। सेकंड ऑप्शन करेक्ट है, प्राथमिक शिक्षा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पानीपत का द्वितीय युद्ध किसके बीच लड़ा गया था? अकबर, लोधी। पानीपत का द्वितीय युद्ध किनके बीच लड़ा गया था? बाबर, लोधी, अकबर और हेमू, अली रजा और चंद्रगुप्त मौर्य। अकबर और लोधी। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। एग्जाम में क्वेश्चन यह पूछा जा चुका है, काफी बार पूछा गया है। पानीपत का द्वितीय युद्ध कब हुआ था? पानीपत का द्वितीय युद्ध किनके बीच लड़ा गया था? तो वह लड़ा गया था अकबर और हेमू के बीच। सेकंड ऑप्शन करेक्ट है, अकबर और हेमू के बीच। यह युद्ध कब हुआ था? 1556 में। पानीपत का द्वितीय युद्ध हुआ था 1556 में। और पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ था? 1526 में, जिसमें हेमू जो है द्वितीय युद्ध में हेमू पराजित हुआ था और अकबर जो है यह विजयी रहा। सेकंड ऑप्शन करेक्ट है, अकबर और हेमू। नेक्स्ट क्वेश्चन है, माइक्रोसॉफ्ट संबंधित है टीवी से, रेडियो से, लाउड स्पीकर से, कंप्यूटर से। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? माइक्रोसॉफ्ट संबंधित है या किससे संबंधित है?
यह संबंधित है कंप्यूटर से। फोर्थ ऑप्शन करेक्ट है, कंप्यूटर से संबंधित है। माइक्रोसॉफ्ट कंपनी के निर्देशक बिल गेट्स थे। माइक्रोसॉफ्ट के कंपनी के निर्देशक कौन थे? बिल गेट्स। बिल गेट्स। फोर्थ ऑप्शन करेक्ट है, कंप्यूटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन पहले भारत रत्न प्राप्त करता है? खान अब्दुल गफ्फार खां, विनोबा भावे, राधा कृष्णन, पंडित जवाहरलाल नेहरू। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? निम्न में से कौन पहले भारत रत्न प्राप्त करता है? तो वह है राधा कृष्णन। थर्ड ऑप्शन करेक्ट है, राधा कृष्णन। भारत रत्न सबसे पहले 1954 में दिया गया था। 1954 में दिया गया था। किनको किनको दिया था? तो पहले थे राधा कृष्णन और साथ में थे राजगोपालाचारी, चक्रवर्ती राजगोपालाचारी, राजगोपालाचारी। और तीसरे व्यक्ति थे सीवी रमन। सीवी रमन। इन तीनों व्यक्तियों को एक साथ दिया गया था। 1954 में भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। थर्ड ऑप्शन करेक्ट है, राधा कृष्णन। पंडित जवाहरलाल नेहरू को भारत रत्न से सम्मानित किया गया था 1955 में। 1955 में पंडित जवाहरलाल नेहरू को भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पंचतंत्र के लेखक थे महादेवी वर्मा, जयशंकर प्रसाद, प्रेमचंद्र, विष्णु शर्मा। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? पंचतंत्र के लेखक कौन थे? विष्णु शर्मा। फोर्थ ऑप्शन करेक्ट है, विष्णु शर्मा। पंचतंत्र के लेखक विष्णु शर्मा थे। बात करते हैं प्रेमचंद्र जी की। इनकी बहुत ही महत्वपूर्ण उपन्यास है गोदान। गोदान जो है यह उपन्यास है, इम्पॉर्टेंट है, इसको ध्यान में रखिए। जयशंकर प्रसाद की एक बहुत ही महत्वपूर्ण महाकाव्य है जो कि नाम है कामायनी। कामायनी यह एक महाकाव्य है, इम्पॉर्टेंट रचना है। महादेवी वर्मा की यामा बहुत ही महत्वपूर्ण रचना है, जिसे इन्हें 1982 में ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। फोर्थ ऑप्शन करेक्ट है, विष्णु शर्मा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रविशंकर संबंधित है तबला, सरोद, सितार, शहनाई। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? रविशंकर संबंधित है, यह किससे संबंधित है? सितार वादन से। थर्ड ऑप्शन करेक्ट है, सितार वादन से संबंधित है रविशंकर। और वही बात करते हैं शहनाई वादन से संबंधित जो है बिस्मिल्लाह खां। शहनाई वादन से संबंधित कौन है? बिस्मिल्लाह खां। बिस्मिल्लाह खां। बात करते हैं सरोद वादन से संबंधित है अमजद अली खां। अमजद अली खां। ये सभी इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान में रखिए। थर्ड ऑप्शन करेक्ट है, सितार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिखों का प्रमुख ग्रंथ है गीता, गुरु ग्रंथ साहिब, बाइबिल या कुरान। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? सिखों का प्रमुख ग्रंथ है गुरु ग्रंथ साहिब।
सेकंड ऑप्शन करेक्ट है, गुरु ग्रंथ साहिब। गीता जो है यह हिंदुओं का ग्रंथ है। गीता जो है यह हिंदुओं का ग्रंथ है। बाइबिल जो है यह ईसाइयों का ग्रंथ है। बाइबिल ईसाइयों का ग्रंथ है। कुरान जो है यह मुसलमानों का ग्रंथ है। सेकंड ऑप्शन करेक्ट है, गुरु ग्रंथ साहिब। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गीतांजलि रचना है रविन्द्रनाथ टैगोर, जयशंकर प्रसाद, बंकिम चंद्र चटर्जी, शरत चंद्र चट्टोपाध्याय। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? गीतांजलि किसकी रचना है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफ़ी बार एग्जाम में पूछा गया है। गीतांजलि किसकी रचना है? यह रचना है रविन्द्रनाथ टैगोर की। फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है, रविन्द्रनाथ टैगोर। इन्हें इस रचना पर नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। इन्हें इस रचना पर नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। गीतांजलि रविन्द्रनाथ टैगोर की प्रसिद्ध रचना है और जिस पर उन्हें नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया है। फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, झंडे का हरा रंग द्योतक है शांति का, क्रांति का, अहिंसा का, समृद्धि का। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? झंडे का हरा रंग किसका द्योतक है? यह है समृद्धि का। फोर्थ ऑप्शन करेक्ट है, समृद्धि का द्योतक है। और वही सफ़ेद रंग इंपॉर्टेंट है, सफ़ेद रंग जो द्योतक है यह शांति का, यह शांति का द्योतक है। केसरिया रंग, केसरिया रंग यह द्योतक है बलिदान का, यह बलिदान का प्रतीक है। फोर्थ ऑप्शन करेक्ट है, समृद्धि का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सत्यमेव जयते लिया गया है छंदोग्य उपनिषद, मुंडकोप उपनिषद, कठोप उपनिषद, बृहददर्ण कोप उपनिषद। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, स्टैटिक जीके से क्वेश्चन है, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। जितने भी क्वेश्चन कराए जा रहे हैं सभी क्वेश्चन किसी ना किसी एग्जाम में पूछे गए हैं और बीएड एंट्रेंस के लिए यह क्लास बहुत ही महत्वपूर्ण है। क्वेश्चन कह रहा है सत्यमेव जयते लिया गया है, कहाँ से लिया गया है? यह लिया गया है मुंडकोप उपनिषद से। सेकंड ऑप्शन करेक्ट है, मुंडकोप उपनिषद से लिया गया है सत्यमेव जयते। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश की सीमा स्पर्श करती है डैश डैश राज्यों से। मध्य प्रदेश, उत्तरांचल, बिहार, बिहार, कर्नाटक, छत्तीसगढ़, हरियाणा, दिल्ली, उड़ीसा, राजस्थान, पंजाब, हरियाणा। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? क्वेश्चन कह रहा है उत्तर प्रदेश की सीमा स्पर्श करती है, किन किन राज्यों से स्पर्श करती है? तो वह है मध्य प्रदेश, उत्तरांचल और बिहार। फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है, मध्य प्रदेश, उत्तरांचल, बिहार। कर्नाटक से सीमा नहीं स्पर्श करती, उड़ीसा से भी सीमा नहीं स्पर्श करती, और वहीं बात करते हैं पंजाब से भी उत्तर प्रदेश की सीमा स्पर्श नहीं करती। फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है, उत्तर प्रदेश की सीमा कुल 9 राज्यों से स्पर्श करती है और उत्तर प्रदेश की सीमा को स्पर्श करने वाले जो राज्य हैं हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, बिहार, उत्तराखंड एवं केंद्र शासित प्रदेश जो है दिल्ली। इस क्वेश्चन को मैप के माध्यम से समझते हैं, फिर क्वेश्चन को याद करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, भूलना नहीं होगा। यहाँ पर देखिए, यह जो बॉर्डर है यह उत्तर प्रदेश का बॉर्डर है और इसकी सीमा किन किन राज्यों से स्पर्श करती है? तो यहाँ पर जो है उत्तराखंड, उत्तराखंड है। यह जो है हिमाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश है। इस तरफ जो है हरियाणा है, यह है राजस्थान, राजस्थान, मध्य प्रदेश, इधर है छत्तीसगढ़ और इस तरफ है झारखंड
और इधर जो है बिहार, इधर जो है बिहार है, और यहाँ पर जो है दिल्ली है, यहाँ पर जो है दिल्ली है। और एक अंतर्राष्ट्रीय सीमा स्पर्श करती है जो कि यहाँ पर देश जो है नेपाल, नेपाल से भी सीमा उत्तर प्रदेश को स्पर्श करती है। वह जो राज्य है हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, बिहार, उत्तराखंड एवं केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली, यही 9 राज्य हैं। तो यहाँ पर पहला ही ऑप्शन करेक्ट था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चक्रवर्ती राजगोपालाचारी से पूर्व भारत के गवर्नर जनरल कौन थे? लॉर्ड माउंटबेटन, लॉर्ड इरविन, वारेन हेस्टिंग्स, लॉर्ड मेयो। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यह भी है। चक्रवर्ती राजगोपालाचारी से पूर्व भारत के गवर्नर जनरल कौन थे? लॉर्ड माउंटबेटन। फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है, लॉर्ड माउंटबेटन। लॉर्ड माउंटबेटन स्वतंत्र भारत के पहले तथा चक्रवर्ती राजगोपालाचारी के पूर्व भारत के गवर्नर जनरल थे। वारेन हेस्टिंग्स की बात करते हैं तो बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल था। वारेन हेस्टिंग्स जो है यह बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल था। फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है, लॉर्ड माउंटबेटन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फोर्थ स्टेट संबंधित है संसद से, सर्वोच्च न्यायालय से, प्रेस से, विधानसभा से। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? दो 2018 में एक क्वेश्चन पूछा गया था, फोर्थ स्टेट किससे संबंधित है? यह जो संबंधित है प्रेस से यानी मीडिया से संबंधित है। थर्ड ऑप्शन करेक्ट है, फोर्थ स्टेट समाचार पत्रों से संबंधित है। वास्तव में समाचार पत्र लोकतंत्र के सशक्त प्रहरी है, और जिस देश में प्रेस की स्वतंत्रता नहीं होती है उस देश में लोकतंत्र अस्थायी नहीं हो सकता, और प्रेस लोकतंत्र का चौथा आधार स्तंभ माना जाता है। थर्ड ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिमालय स्पर्श करता है डैश डैश राष्ट्रों से? भारत, चीन, नेपाल, भारत, चीन, इराक, भारत, नेपाल, इंडोनेशिया, चीन, नेपाल, श्रीलंका। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? क्वेश्चन कह रहा है हिमालय स्पर्श करता है, किन देशों से स्पर्श करता है? तो वह है भारत, नेपाल, सॉरी यहाँ पर फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट होगा, भारत, चीन, नेपाल। फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है, भारत, चीन, नेपाल जो है हिमालय से स्पर्श करते हैं। हिमालय पर्वत भारत, चीन, नेपाल, पाकिस्तान आदि देशों को स्पर्श करता है, और हिमालय पर्वत की सबसे ऊंची चोटी एवरेस्ट है। हिमालय पर्वत की सबसे ऊंची चोटी का नाम क्या है? एवरेस्ट। एवरेस्ट है, जिसकी ऊंचाई की बात करते हैं तो 8,850 मीटर, 8,850 मीटर है। फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है, भारत, चीन, नेपाल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सी नदी मुहाने पर डेल्टा नहीं बनाती? गंगा, ब्रह्मपुत्र, नर्मदा, कावेरी। कौन सा ऑप्शन राइट है? कौन सी नदी मुहाने पर डेल्टा नहीं बनाती? तो वह है नर्मदा नदी। थर्ड ऑप्शन करेक्ट है, नर्मदा नदी। नर्मदा और ताप्ती, नर्मदा और ताप्ती जो है यह दोनों डेल्टा नहीं बनाती, बल्कि यह एस्चुरी का निर्माण करती हैं। यह एस्चुरी का निर्माण करती हैं, और यह जो नदी है यह पूर्व से पश्चिम की तरफ प्रवाहित होती हैं, पूर्व से पश्चिम की तरफ प्रवाहित होती हैं। यह भी इम्पोर्टेंट है। थर्ड ऑप्शन करेक्ट है, नर्मदा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंधु सभ्यता कालीन लोगों का मुख्य भोजन है गेहूं, बाजरा, मक्का, अरहर। कौन सा ऑप्शन राइट है? सिंधु सभ्यता कालीन लोगों का मुख्य भोजन क्या है? तो वह है गेहूं। फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है, गेहूं। सिंधु सभ्यता को लोगों का मुख्य भोजन गेहूं तथा चावल था, और सिंधु सभ्यता को लोगों की ज्ञात जो फसलें हैं
गेहूं है, चावल है, सरसों है, तेल है, मटर है, तरबूज, खरबूजा, इन सभी की जानकारी थी सिंधु सभ्यता के लोगों की। लेकिन मुख्य भोजन जो था वह गेहूं। फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फायान किसके समय आया था? चंद्रगुप्त मौर्य, चंद्रगुप्त, समुद्रगुप्त, हर्षवर्धन, चंद्रगुप्त द्वितीय। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, एग्जाम में काफ़ी बार यह क्वेश्चन पूछा गया है और वनडे एग्जाम में भी यह क्वेश्चन पूछा जाता है। फाह्यान किसके समय आया था? यह आया था चंद्रगुप्त द्वितीय के समय में। फोर्थ ऑप्शन करेक्ट है, चंद्रगुप्त द्वितीय के समय में फाह्यान भारत आया। फाह्यान चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में आया था और फाह्यान ने कहा मध्य प्रदेश की जनता सबसे सुखी और समृद्ध थी और यह चीन का बौद्ध यात्री था। फाह्यान क्या था? यह चीन का बौद्ध यात्री था, बौद्ध यात्री था जो भारत में 399 में बौद्ध धर्म स्थल के भ्रमण के लिए भारत आया था। कब आया था? 399 ईस्वी में। और किसके लिए आया था? बौद्ध धर्म स्थल के भ्रमण के लिए भारत आया था। फोर्थ ऑप्शन करेक्ट है, चंद्रगुप्त द्वितीय। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महास्नानागार कहाँ से मिला है? हड़प्पा, लोथल, मोहनजोदड़ो, कालीबंगा। कौन सा ऑप्शन राइट है? महास्नानागार कहाँ से मिला है? तो वह मिला है मोहनजोदड़ो से। थर्ड ऑप्शन करेक्ट है, मोहनजोदड़ो। महास्नानागार मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुआ है और महास्नानागार में दक्षिण और उत्तर सीढ़ियाँ पाई जाती हैं और यह पक्की ईंटों का बना था। यह जो महास्नानागार था यह पक्की ईंटों से बना था, इम्पॉर्टेंट है, पक्की ईंटों से इसका निर्माण हुआ था। थर्ड ऑप्शन करेक्ट है, मोहनजोदड़ो। सेशन का लास्ट क्वेश्चन था। क्वेश्चन कैसे लगे कमेंट में जरूर बताइएगा। चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।